आज ये सौभाग्य की बात है कि मैं जनपद आजमगढ़ में आया हुआ हूँ और आप हैं आशुतोष द्विवेदी जी, जो आप देख सकते हैं कि ये अध्यक्ष हैं जर्नलिस्ट क्लब के आजमगढ़ के। गुरुजी सादर प्रणाम आपको। ये मेरा सौभाग्य है आपसे इत्तेफाक से मिलने का। बड़ी शख्सियत हैं आप। जनपद का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जानता है। जनपद की तो बात छोड़ो, पूरे प्रदेश में लोग आपको जानते हैं और जहाँ तक है देश में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आप जाने जाते हैं। बड़ी शख्सियत है। आज की राजनीति की वहाँ जो चल रही है, भारत की जनता को कोई दिशा नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई आम हो चुकी है। राजनेताओं ने झूठ बोलने की कसम खा रखी है कि हम सच बोलेंगे नहीं, झूठ ही बोलेंगे। और महाराज जी एक चीज़ और बताइए, ये जो गाली गलौज का जो राजनीतिक स्तर गिर चुका है राजनेताओं का, कोई किसी को जर्सी गाय बोलता है तो कोई किसी को कुछ बोलता है तो कोई किसी की माँ की गाली देने लगता है। क्या कहना चाहते हैं आज के भारतीय राजनीति में? देखिए सिंह साहब, कहने के लिए तो अब देश में कुछ बचा है नहीं, लेकिन एक बड़ी पुरानी हम लोग के यहाँ परंपरागत कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो अब जब बबूल का पेड़ लगा है तो कांटे तो चुभेंगे ही जी। और जो परंपरा शुरू हुई है, आज जिसको गाली गलौज इत्यादि इत्यादि कह रहे हैं, तो वो कुल मिला करके अब आज का परिवेश तो यही है कि अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आप अपेक्षा भी करेंगे कि आपको भी गालियाँ पड़ेंगी। ये तो स्वाभाविक प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, ये राजनीतिक शुरुआत हो चुकी है और ये बड़े बुजुर्गों द्वारा शुरुआत हुई है। अब ये कहूँगा कि अब नौजवान गाली दे रहे हैं। शुरुआत आपने ही किया है, जर्सी से लेके करसी तक अब शुरुआत हुई ये गाली से। गुरु जी एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। 1857 में देश में गदर मचा है और उस समय के लॉर्ड मैकाले ने 1860 में एक इंडियन पैनल कोड की स्थापना करता है और वो 1860 का आईपीसी अभी तक बदस्तूर गुलाम भारतीयों का कानून, उनको शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाया गया था। न्याय न मिले उसके लिए बनाया गया था 1860 में। लेकिन आज भी 1860 का इंडियन पैनल कोड आज़ाद भारतीयों के सर पे लादा हुआ है, जिसमें न्याय मिलने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इन सारे राजनेताओं को आप और इस आईपीसी के बारे में? संशोधन तो हमेशा संविधान में होते आ रहे हैं आज़ादी के बाद से, और जैसी ज़रूरतें होती, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह के कानून लाए लादे और थोपे जा रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में न सिर्फ आम आदमी को बल्कि ऐसे तमाम लोगों को मुश्किलात पेश आएगी जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। और अगर कोई भी सरकार और कोई भी राजनीतिक दल यह सोच कर के कानून को ले आने और लागू करने लगे कि इसका फ़ायदा उसे आगे बरसों बरस तक मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब गलत तरीके से परंपरा ही शुरू हो जाएगी तो उसका परिणाम सुखद और अच्छा कभी हो नहीं सकता है और देश को भुगतना पड़ेगा इसके लिए। अब जैसी सरकार, जैसी व्यवस्था इस वक्त चल रही है, निश्चित रूप से देश हमारा बहुत पीछे जा चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण तो बची हमेशा रहती है और वो आज भी जिंदा है। बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और मुझे लग रहा है कि जो उम्मीद की किरण आप जैसे महापुरुष अगर बात कर रहे हैं तो ये भारतवर्ष है। भारत माँ ने हमेशा सपूत पैदा किया है और जब जब भारत माँ को सपूतों की ज़रूरत पड़ी है वो आप जैसे सपूतों को भारत माँ ने दिया है। वही है उम्मीद की किरण। बाकी तो इन राजनेताओं ने देश को बेच दिया है और देश गुलामी से भी बदतर ज़िंदगी आज देश की जनता जी रही है। जो कानून के चेंज की बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत खतरनाक साजिश है आज के राजनेताओं का, और लगता है कि ये गोरे अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक आज के ये राजनीतिक रूप में काले अंग्रेज देश के अंदर विराजमान हो चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर।